Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 2.4, question number 5, factorize. अब फैक्टराइज करना है तो आपके बुक में ट्रायल मेथड दिया गया है। फैक्टराइज करने के लिए आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट दिया गया है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। यहाँ पे जो डिग्री दी गई है वो है 3, यानी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होगा वो 3 फैक्टर्स होंगे, यानी जितना हाईएस्ट पावर होता है उतने ही फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है? हम बाय द ट्रायल मेथड फाइंड आउट करने के लिए किसको देखते हैं? कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 2, और 2 का जो फैक्टर होगा, यानी 2 किससे किससे कटेगा? 1 और 2 से। तो हम मान लेते हैं कि लेट x प्लस 1 इक्वल 0, मान लेते हैं कि एक फैक्टर होगा x प्लस 1, यानी x प्लस 1 से पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देख लेंगे कि क्या डिविजिबल है। तो x प्लस 1 का जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा माइनस 1। इट मीन्स पॉलिनोमियल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें x का वैल्यू माइनस 1 पुटअप कर देंगे। यदि 0 आ जाएगा तो ये जानकारी हो जाएगा कि x प्लस 1 जो टर्म हमने माना है वह एक फैक्टर है। तो लिखेंगे नाउ पॉलिनोमियल x इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और x के स्थान पे x का वैल्यू कितना आया है? माइनस 1। माइनस 1 पुटअप कर देंगे तो ये आएगा माइनस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस 2। माइनस 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 2 ऑलरेडी है और ये प्लस 1 आ जाएगा। तो माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? माइनस 2। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस 2। यहाँ पे देखेंगे कि माइनस 1 और प्लस 1 क्रॉस आउट हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 क्रॉस आउट हो जाएगा। इट मीन्स आंसर क्या आएगा? 0। तो हमें समझ में आ गया कि x प्लस 1 क्या होगा? पॉलिनोमियल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर है। और जबकि हमें कितने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं? 3 फैक्टर्स, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। एक फैक्टर तो हमें जानकारी हो गया जो है x प्लस 1। क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर बाय द रिमाइंडर थ्योरम। अब हम क्या करेंगे? जो हमारा फैक्टर आया है उस फैक्टर से क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर देंगे? कि हमें 3 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो x प्लस 1 जो कि फर्स्ट फैक्टर हमें फाइंड आउट करना था, हमने x प्लस 1 से क्या करना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू को डिवाइड कर देंगे बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। फर्स्ट टर्म को x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का टेबल x टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा? एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर से 1 प्लस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। माइनस करने पर सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। यहाँ पे क्रॉस आउट हो जाएगा, प्लस माइनस सेम वैल्यू है। यहाँ पे क्या है? माइनस टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएगा तो आंसर आएगा माइनस 3x स्क्वायर। और जितने भी रिमेनिंग टर्म्स हैं उन्हें लिख लेंगे माइनस एक्स प्लस 2। अब माइनस 3x स्क्वायर हमें लाना है, यानी x का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि 3x स्क्वायर आ जाए। सीधा सीधा क्या करेंगे? माइनस 3x स्क्वायर में x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है? इसमें से एक x कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1x। तो ये आ जाएगा माइनस 3x। तो क्वेश्चन में हम रख देंगे माइनस 3x। अब माइनस 3x से x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब माइनस 3x से प्लस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा माइनस 3x। माइनस करने पर सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज, प्लस माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा, प्लस माइनस सेम वैल्यू। यहाँ पे देखेंगे कि माइनस एक्स है और ये क्या है? प्लस 3x है। 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2x, और रिमेनिंग टर्म्स है प्लस 2। अब x का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि 2x आ जाए? तो सीधा सीधा प्लस 2 कर देंगे। कैसे? 2x में
एक्स से डिवाइड कर देंगे, एक्स से एक्स कट जाएगा तो +2 आंसर आ जाएगा। तो +2 एज ए क्वेश्चन रख दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा +2 से x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा, फिर +2 से +1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो +2 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस आउट हो जाएंगे, क्योंकि सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस, यानी आंसर आ जाएगा 0। हमारे पास एज ए डिवाइजर, एज ए क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 2 एक्स्ट्रा फैक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लिखेंगे वी हैव अ फैक्टर एज क्वाड्रेटिक। क्लियर है, एक फैक्टर तो हमारे पास x+1 है ही है, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम 2 फैक्टर और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखेंगे x² - 3x+2, और इस तरीके के फैक्टराइजेशन का मेथड आपको बताया गया कि मिड टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि कांस्टेंट टर्म आ जाए, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 1 है, 1 से +2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ही आएगा। यानी मिड टर्म को हम कुछ इस तरीके से 2 पार्ट में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर +2 आ जाए और प्लस माइनस करने पर -3 आ जाए। सेम फर्स्ट टर्म सेम रहता है, यहाँ पे देखेंगे कि -2x और -x, यानी -2 और -1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3, और -2 से -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। दोनों का पेयर फाइंड आउट करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, ये आएगा, x बच जाएगा, और माइनस इसमें से x हमने कॉमन लिया, 2 बच जाएगा, यानी x -2। इसमें से हम क्या लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो x -2 हो जाएगा। अब कॉमन को एक साथ कर लेंगे, x -1 और x -2, ये 2 फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे। इट मीन्स ऑलरेडी हमने एक फैक्टर फाइंड आउट किया है x+1, दूसरा फैक्टर है x -1, और तीसरा फैक्टर है x -2। तो हम लिख देंगे हेंस द फैक्टर्स आर x+1, x -1 एंड x -2। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।